1985 की बात है। खगोल शास्त्री अपने रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के किसी दूर कोने से एक अजीब संकेत पकड़ते हैं। वह संकेत साधारण नहीं था। उसकी आवृत्ति इतनी अनोखी थी कि ऐसा लगा मानो कोई बहुत दूर से, विज्ञान की सीमाओं से परे कोई शक्तिशाली उपस्थिति हमें संदेश भेजने का प्रयास कर रही हो। सवाल उठता है, क्या यह संकेत किसी ऐसी सभ्यता का हो सकता है जो अब भौतिक शरीर से परे शुद्ध ऊर्जा के रूप में अस्तित्व में है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रग्रही सभ्यता इतनी विकसित हो सकती है कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया हो और शुद्ध ऊर्जा में बदल गई हो। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा और जीवित अस्तित्व के संबंधों को समझना होगा। विज्ञान के कई क्षेत्रों में ऐसे अध्ययन हुए हैं जो इस विचार को बल देते हैं कि किसी भी उच्च विकसित सभ्यता के लिए ऊर्जा रूप में अस्तित्व संभव है। प्लाज्मा फिजिक्स और ऊर्जा अस्तित्व का सिद्धांत। प्लाज्मा फिजिक्स में पदार्थ का चौथा रूप प्लाज्मा कहलाता है, जो उच्च ऊर्जा के स्तर पर होता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि प्लाज्मा अपने आप में अर्धजीवित गुण रख सकता है, अर्थात वह अपने चारों ओर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है, अपनी स्थिति बदल सकता है और किसी हद तक स्वयं को नियंत्रित भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जापान में एक शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लाज्मा बॉल्स विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में संयोजित होकर एक निश्चित पैटर्न में चल सकते हैं। यह शोध बताता है कि ऊर्जा रूप में भी किसी प्रकार की स्मार्टनेस संभव है। क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयोग हुए हैं जो यह दिखाते हैं कि ऊर्जा के अणुओं में सूचना को स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें पाया गया कि छोटे अणु जैसे इलेक्ट्रॉन जब देखे जाते हैं तो वे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इस तरह के प्रयोग बताते हैं कि चेतना और ऊर्जा के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर अणुओं के व्यवहार को चेतना प्रभावित कर सकती है तो उच्च विकसित प्रग्रही सभ्यता शायद चेतना और ऊर्जा का सम्मिलन कर सकती है और अपने अस्तित्व को ऊर्जा में बदल सकती है। टेलीपोर्टेशन का प्रयोग। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ऊर्जा में सूचना स्थानांतरण की जा सकती है। 1997 में एक टीम ने फोटोनों यानी प्रकाश के कणों के टेलीपोर्टेशन में सफलता प्राप्त की थी। इस प्रयोग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना को बिना किसी भौतिक माध्यम के भेजा गया। यह प्रयोग बताता है कि अगर ऐसी तकनीक को विकसित किया जाए तो चेतना या जीवित प्रग्रही सभ्यताएं ऊर्जा रूप में अपने अस्तित्व को स्थानांतरण कर सकती है। ऊर्जा में बदलने के पीछे की प्रेरणा। प्रग्रही जीवन के लिए क्यों यह महत्वपूर्ण है? जैसा कि हमने देखा, भौतिक शरीर नश्वर होते हैं, जबकि ऊर्जा का अस्तित्व अनंत हो सकता है। विकसित सभ्यताएं शायद इस अमरता को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा रूप में बदलना चाहेंगी। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जैविक जीवन की सीमाओं को पार करने के लिए ऊर्जा में बदलना आवश्यक हो सकता है। अत्यधिक विकसित प्रग्रही सभ्यताएं ऊर्जा के रूप में अनंत ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती है, किसी भी स्थान पर पहुंच सकती है और हमारे जैसे भौतिक नियमों से बंधी नहीं होती। उदाहरण के लिए नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर मिशियो काकू का मानना है कि प्रग्रही सभ्यता में इतनी समझ हो सकती है कि वे ऊर्जा के रूप में हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। क्या ऊर्जा में मौजूद जीवन का अनुभव इंसान को हुआ है? 1967 में एक खगोलविद ने अंतरिक्ष में एक अजीब संकेत पकड़ा जिसे लिटिल ग्रीन मैन नाम दिया गया था। यह संकेत बहुत ही नियमित और उसे देखकर ऐसा लगा मानो यह किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया हो। बाद में इसे एक पल्सर का सिग्नल माना गया, लेकिन वैज्ञानिकों के मन में सवाल बना रहा कि क्या किसी प्रग्रही सभ्यता ने इसे भेजा था। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने कई ऐसे रेडियो सिग्नल पकड़े हैं जो किसी प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए वॉफ सिग्नल। इसका रहस्य, जिसे 1977 में पकड़ा गया था, आज भी सुलझा नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संकेत ऊर्जा के रूप में मौजूद प्रग्रही सभ्यताओं द्वारा भेजे गए हो सकते हैं, जो हमारे साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एंथनी फ्रांसिस्को का शोध। डॉक्टर एंथनी फ्रांसिस्को ने ऊर्जा आधारित जीवन पर अपने अध्ययन में कहा कि अगर कोई सभ्यता अपने जैविक रूप को छोड़कर ऊर्जा में बदल जाए तो यह उनके अस्तित्व का सबसे उन्नत रूप होगा। उनका मानना है कि यह सभ्यता किसी भी ग्रह या तारे में घुस सकती है, उसमें बस सकती है और हमारी दुनिया में किसी भी प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। यही नहीं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ऊर्जा चेतना के शोध में यह देखा गया कि ऊर्जा में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। यह बताया गया कि ऊर्जा तरंगे, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी कुछ खास हालातों में प्रतिक्रिया कर सकती है।
इससे यह संभावना निकलती है कि ऊर्जा रूप में मौजूद जीवन किसी प्रकार की चेतना रख सकता है। यह भी हो सकता है कि ये प्रग्रही हमारे आसपास ही हो, लेकिन सवाल उठता है कि अगर वे हमारे आसपास ही हैं तो हमसे मिलते क्यों नहीं। यह सवाल बेहद दिलचस्प है। अगर कोई उन्नत प्रग्रही सभ्यता हमारे आसपास ऊर्जा के रूप में मौजूद है तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने हमसे सीधा संपर्क नहीं किया? इसके पीछे कई वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हैं जो इस प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं। आइए इन संभावनाओं का विश्लेषण करें। हमसे संपर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर वे वास्तव में ऊर्जा में रूपांतरित हो चुके हैं और हमारे आसपास हैं, तो हो सकता है कि उन्हें हमसे संपर्क करने की आवश्यकता ही न लगती हो। एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता जो कि अरबों साल पुरानी हो सकती है, उसे हम जैसे शारीरिक जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं होती होगी। उनके लिए हमारी सभ्यता और विकास का स्तर उनके विकास के प्रारंभिक चरणों की तरह लग सकता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार हम चींटियों की कॉलोनियों का गहन अध्ययन नहीं करते या उनसे संपर्क नहीं करते, उसी तरह यह भी हो सकता है कि प्रग्रही सभ्यता हमारे स्तर को बेहद आदिम मानती हो। उनके लिए हम महज अध्ययन का एक विषय है जिन्हें दूर से समझना ही काफी है। सेकंड, प्राइमरी डायरेक्टिव, हमारे विकास में हस्तक्षेप नहीं करना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि इन प्रग्रही सभ्यताओं ने हमारे विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत बना रखा हो, जैसे कि साइंस फिक्शन में प्राइमरी डायरेक्टिव होता है। यह सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि उन्नत सभ्यताएं अपने से कम विकसित सभ्यताओं के विकास में हस्तक्षेप नहीं करती ताकि उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया बनी रहे। यह सिद्धांत मानता है कि प्रग्रही सभ्यता हमें विकसित होते देखना चाहती है, शायद इसलिए वे हमसे दूरी बनाए रखते हैं और केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से हमें देखते हैं। यह भी संभव है कि उनकी संचार प्रणाली हमारी समझ से परे हो। उनके लिए शारीरिक रूप में दिखना शायद अनावश्यक है, क्योंकि वे ऊर्जा के माध्यम से विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे रेडियो और टेलीविजन जैसे संचार साधन उनके लिए बहुत ही पारंपरिक और निम्न स्तर के हो सकते हैं। वे इतनी उच्च आवृत्तियों या तरंगों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हमारी तकनीक पकड़ ही नहीं पाती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने हमें संकेत देने का प्रयास किया हो, लेकिन हम अभी तक उन संकेतों को समझने में सक्षम नहीं हैं। अंतरिक्ष की अनंतता में एक ऐसा तारा चमक रहा है जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है। इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमारे सूर्य के बाद का सबसे निकटतम तारा। इसी तारे के पास एक ग्रह है जिसे हमने प्रोक्सिमा बी नाम दिया है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर का एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की संभावनाओं की खोज सबसे अधिक उत्सुकता के साथ की जा रही है। क्या हम सच में वहां जीवन का कोई संकेत पा सकते हैं? प्रोक्सिमा भी हमारी धरती से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो खगोल शास्त्र की दृष्टि से बेहद पास माना जाता है। इसका आकार और द्रव्यमान धरती के समान ही है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह एक चट्टानी ग्रह हो सकता है। परंतु इसकी सबसे रोमांचक बात यह है कि यह अपने तारे की गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। प्रोक्सिमा बी का यह गुण वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में स्थित है जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गोल्डीलॉक्स जोन में होने का मतलब ही जीवन की गारंटी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस ग्रह के पर्यावरण को गहराई से समझना होगा। क्या यहाँ कोई हवा है? वातावरण जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अभी तक प्रोक्सिमा बी के वातावरण के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। उसके तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली भारी रेडिएशन और ताबड़तोड़ सौर तूफान इसके वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। अगर प्रोक्सिमा बी का वातावरण पृथ्वी जैसा होता तो शायद वहां जीवन के कुछ संकेत मिल सकते, परंतु तीव्र सौर विकिरण के कारण वहां जीवन की संभावना पर गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वहां वाकई हवा का अस्तित्व होगा जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? पानी को जीवन का आधार माना जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए सबसे पहला सवाल यही है कि क्या प्रोक्सिमा बी पर पानी मौजूद है? वर्तमान में ग्रह के वातावरण और सतह की जानकारी के अभाव में यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह सोचने लायक है कि अगर कभी वहां समुद्र थे तो क्या अब भी उनके अवशेष हो सकते हैं? जैसा कि नासा और ESO ने माना है, वहां पर पानी की मौजूदगी का संकेत तो नहीं है। शायद सतह के नीचे या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो। यदि प्रोक्सिमा बी पर जीवन संभव है तो वह शायद सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है।
विकिरण के संपर्क में रहते हुए ऐसे जीवन रूप विकसित हो सकते हैं जो धरती के अजीबोगरीब वातावरण में पाए जाने वाले एक्सट्रेमोफाइल्स जैसे हों। इन सूक्ष्म जीवों का विकास ग्रह के सतह के नीचे हुआ हो सकता है, जहां वे विकिरण से सुरक्षित रहते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो एक लाल बौना तारा है, से आने वाली भारी मात्रा में विकिरण और सौर तूफान इस ग्रह के वातावरण को छीन भिन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में वहां जीवन का विकास होना कठिन है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन हमेशा असामान्य परिस्थितियों में भी आश्चर्यजनक तरीके से अनुकूलित हो सकता है। विज्ञान में अब तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोक्सिमा बी पर जीवन के क्या संकेत हो सकते हैं। शोधकर्ता यहाँ किसी प्रकार के रासायनिक या जैविक संकेतों की खोज में लगे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि क्या वहां पर वनस्पति या प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव संभव है। हालांकि यह संभावना कम है, परंतु इस पर विचार करना भी रोमांचकारी है कि क्या वहां की जमीन हरे रंग की वनस्पति से भरी हो सकती है।